Hello students, today we will study first chapter Patriotism. It is written by Ramendra Kumar. Patriotism means होता है देशभक्ति. Let's start. नाना जी, what is patriotism? asked अजीत. अजीत ने पूछा कि नाना जी patriotism क्या है, देशभक्ति क्या है? It means going to jail like Gandhi ji and Chacha Nehru or dying for your country like Bhagat Singh, explained his sister Naina. उसकी सिस्टर नैना ने बताया कि इसका मतलब होता है गांधी जी और चाचा नेहरू के जैसे जेल जाना या फिर भगत सिंह के जैसे अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए प्राण दे देना. यस नैना, यू आर राइट. हाँ नैना, तुमने ठीक कहा. बट इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट मोर. परंतु इसका मतलब और भी है. टू बी अ पेट्रियट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल. एक देशभक्त होने के लिए किसी को मरने या जेल जाने की ज़रूरत नहीं. वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मैनी स्मॉल वेज. एक व्यक्ति अपने देश के प्रति अपने प्रेम को कई तरीके से व्यक्त कर सकता है. नाना जी सेड. नाना जी ने कहा. हाउ, कैसे? बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल. इसकी संस्कृति और इसके लोगों से प्यार करके वह अपने देशभक्ति को प्रदर्शित कर सकता है. डू यू रिमेंबर अजीत? अजीत, क्या तुमको याद है? ऑन 26th आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड अ ट्यून वॉज बीइंग प्लेड. 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे परेड के बाद एक धुन बजाया जा रहा था. यस नाना जी. हाँ नाना जी. एज सून एज द ट्यून स्टार्टेड यू स्टूड एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल द एंड. जैसे ही धुन शुरू हुआ था आप खड़े हो गए थे और लगातार आखिरी समय तक खड़े हुए थे. डू यू नो वॉट द ट्यून वॉज? क्या तुम जानते हो क्या धुन था? आई नो नाना जी, नैना सेड. इट वॉज अ नेशनल एंथम जनगण मन. नाना जी मैं जानती हूँ, नैना सेड. नैना ने कहा. नाना जी मैं जानती हूँ, वह हमारा राष्ट्रगान था, जनगण मन. गुड, बिल्कुल ठीक. बट डू यू नो वाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन. परंतु क्या तुम जानते हो मैं क्यों उठा और सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया? नो नाना जी, नहीं नाना जी. वाई, क्यों? एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम. राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए. एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन टू डू सो. और दुर्भाग्य से आई वॉज द ओनली वन, केवल मैं ही था जिसने ऐसा किया था. योर फादर कंटिन्यू टू रीड द न्यूज़पेपर. तुम्हारे पिताजी लगातार पेपर पढ़ रहे थे. एंड यूर मदर वेंट ऑन विद हर कन्वर्सेशन ऑन द फोन. और तुम्हारी माँ लगातार फ़ोन पर बातें कर रही थी. अर्लियर इन द सिनेमा हॉल्स एट द एंड ऑफ द मूवी द नेशनल एंथम वॉज प्लेड. पहले सिनेमा घरों में मूवी के अंत में नेशनल एंथम बजाया जाता था, राष्ट्रगान बजाया जाता था. बट इट वॉज फाउंड दैट द पीपल यूज टू लीव द हॉल मिडवे लाफिंग, शाउटिंग एंड क्रिएटिंग अ रैकेट. लेकिन यह पाया गया कि लोग बीच में ही हॉल को हंसते हुए, चिल्लाते हुए और शोर मचाते हुए हॉल को छोड़कर निकल जाते थे. द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम. फिर गवर्नमेंट ने नेशनल एंथम को बजाने पर रोक लगा दी थी. गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि अब नेशनल एंथम को वहाँ पे नहीं बजाया जाएगा. द रीज़न वाई आई गिव यू दिस एग्जाम्पल इज़ टू एक्सप्लेन टू यू दैट अ पर्सन's patriotism कैन बी रिफ्लेक्टेड इन सिंपल डे टू डे थिंग्स. मैंने तुमको यह उदाहरण क्यों दिया? इसका कारण तुमको यह बताना था कि एक पर्सन, एक व्यक्ति की जो देशभक्ति है सामान्य दिनों में छोटी छोटी चीज़ों से भी प्रदर्शित की जा सकती है. लाइक हिज रिस्पेक्ट फॉर हिज लैंग्वेज, जैसे कि अपनी भाषा के प्रति सम्मान. हिज नेशंस
एंथम और फ्लैग, अपने राष्ट्र के राष्ट्रगान या राष्ट्र झंडे के प्रति सम्मान, एंड अबव ऑल द लव फॉर हिज फेलो कंट्रीमैन, और इससे भी ज़्यादा ऊपर अपने देशवासियों के प्रति प्यार। नाना जी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। नाना जी, मैं अभी भी नहीं समझ पाया। आई थॉट पेट्रियटिज्म वॉज ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री और मेकिंग अ बिग सेक्रीफाइस। आई थॉट, मैं सोचता था कि देशभक्ति का मतलब होता है अपने देश के लिए मरना या फिर बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना, बहुत बड़ा त्याग करना। यस बेटा, यू आर राइट। हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा। इट इज़ अबाउट बिग थिंग्स बट ऑल्सो लिटिल वंस टू। यह बड़े बड़े कार्यों के बारे में है, बट ऑल्सो लिटिल वंस टू, परंतु इसमें छोटी छोटी चीज़ें भी हैं। एंड रिमेंबर, इट इज़ नॉट द बैटल फील्ड अलॉन विच प्रोड्यूसेस पेट्रियट्स। और याद रखना कि यह केवल बैटल फील्ड ही नहीं है, यह केवल युद्ध का मैदान ही नहीं है जो देशभक्तों को पैदा करता है, जो देशभक्तों को उत्पन्न करता है। इन द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ टू, लाइफ की बैटल फील्ड में, जीवन के रण क्षेत्र में भी यू विल फाइंड मैनी मार्टियर्स, तुम्हें कई सारे देशभक्त, कई सारे शहीद मिल जाएंगे। ओके, लेट मी टेल यू अ स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, मैं तुमको एक कहानी बताता हूँ जो तुम्हें इसको अच्छे से समझने में तुम्हारी मदद करेगी। याहू नाना जी, टेल मी अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर्स, शाउटेड अजीत। अजीत चिल्लाया, याहू नाना जी, मुझे ड्रैगन और डायनासोर्स के बारे में स्टोरी बताइए। नो अजीत, I'll tell you a story about real people and their real problems. नहीं अजीत, मैं तुमको रियल पीपल, रियल लोगों के बारे में और उनकी रियल प्रॉब्लम्स के बारे में स्टोरी बताऊंगा, बट नॉट टुडे, परंतु आज नहीं। दिस संडे I'll take you for a picnic to a small village around 100 kilometers from here. इस रविवार को मैं तुमको एक छोटे से गांव में पिकनिक के लिए ले जाऊंगा जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूर पर है। वी विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट। हम वहाँ पूरा दिन बिताएंगे और रात तक वापस आएंगे। On Sunday, Nana ji, Naina and Ajit started very early for their picnic. रविवार के दिन नाना जी, नैना और अजीत बहुत जल्दी ही पिकनिक के लिए निकल पड़े। They took the first train to the village हिमपेड़। हिमपेड़ गांव के लिए उन्होंने पहली ट्रेन पकड़ी। 2.5 hours later, they found themselves at a tiny dusty railway station. 2.5 घंटे के बाद उन्होंने अपने आप को एक छोटे से धूल भरे स्टेशन में पाया। दे गॉट डाउन एंड स्टेप्ड आउटसाइड। वे लोग नीचे उतरे और बाहर निकल गए। अ लार्ज वेल बिल्ट मैन वियरिंग अ वाइट धोती एंड कुर्ता स्पॉटिंग अ ह्यूज टर्बन ग्रीटेड देम विद फोल्डेड हैंड्स। एक लंबा चौड़ा व्यक्ति जो कि सफ़ेद धोती और कुर्ता पहने हुआ था और सिर पे एक बड़ी सी पगड़ी बांधे हुए था, वह उनको अपने दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। ही लेड देम टू अ बुलक कार्ट। वह उन लोगों को बैलगाड़ी के पास ले गया। एंड मच टू अजीत डिलाइट लिफ्टेड एंड प्लेस्ड हिम ऑन द कार्ट। उसने अजीत को उसकी प्रसन्नता के लिए उसको उठाकर बैलगाड़ी में बैठा दिया। द कार्ट ट्रंडल्ड ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टिल दे फाइनली रीच द विलेज। और इस प्रकार जो बैलगाड़ी थी धीरे धीरे चलते हुए 1 घंटे में अंततः वे लोग गांव में पहुंच गए। दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ब्रिक हाउस। वे लोग एक पक्के से मकान के सामने उतरे। एन एल्डरली मैन एंड अ वुमेन केम आउट ग्रीटिंग नाना जी। एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक महिला नाना जी का अभिवादन करने के लिए आए। एंड फसिंग ओवर द किड्स।
और उन्होंने बच्चों को बहुत ही ध्यान से देखा। दे स्पोक इन अ डायलेक्ट विच नैना एंड अजीत फाउंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उन्होंने एक बोली में बात की जिसे नैना और अजीत को समझने में बहुत कठिनाई हुई, बहुत परेशानी हुई। एन आवर लेटर आफ्टर दे हैड देयर ब्रेकफास्ट, नाना जी टुक देम टू अ ह्यूज पीपल ट्री वेयर देयर वॉज अ प्लेटफॉर्म। 1 घंटे के बाद उन्होंने जब अपना ब्रेकफास्ट कर लिया तो नाना जी उन्हें एक बड़े से पीपल पेड़ के पास ले गए। वेयर देयर वॉज अ प्लेटफॉर्म, जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था, चबूतरा बना हुआ था। से दे सेट डाउन एंड नाना जी स्टार्टेड हिज स्टोरी। वे लोग वहाँ बैठ गए और नाना जी ने अपनी कहानी शुरू की। Around 10 years ago there was a young man whose name was आकाश। लगभग 10 साल पहले एक नौजवान व्यक्ति था जिसका नाम आकाश था। He was studying to be a doctor। वह डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था। After he completed his MBBS he worked hard। MBBS कंप्लीट करने के बाद उसने बहुत कठिन परिश्रम किया एंड वॉन अ स्कॉलरशिप टू USA। और USA के लिए उसने एक छात्रवृत्ति जीती। ही गॉट हिज मास्टर्स डिग्री एंड डिसाइडेड टू कम बैक। उसने वहाँ अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की और वापस आने का निश्चय किया। Along with him 10 of his friends had also gone for higher studies to America। उसके साथ उसके 10 दोस्त भी हायर स्टडी मीन्स उच्च एजुकेशन प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए हुए थे। दे ऑल स्टेड बैक बट आकाश रिटर्न। वे सभी वहीं अमेरिका में ही सेटल हो गए, वहीं अमेरिका में ही बस गए, परंतु जो आकाश है वो वापस आ गया। आकाश फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद हिज सन्स डिसीजन। आकाश के जो फादर थे वो अपने बेटे के, अपने पुत्र के डिसीजन से खुश नहीं थे। ही वॉज वेरी प्राउड दैट हिज सन हैड गॉट अ फॉरेन डिग्री। उन्हें इस बात का गर्व था कि उनके पुत्र ने, उनके सन ने फॉरेन डिग्री प्राप्त की है। ही वॉन्टेड हिज सन टू मेक अमेरिका हिज होम। वो चाहते थे कि उनका जो पुत्र है अमेरिका को अपना घर बना ले, मतलब कि वो अमेरिका में ही बस जाए, अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ढेर सारा पैसा कमाए, एंड फाइनली इनवाइट हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर ऑल्सो टू सेटल डाउन इन अमेरिका। और आखिरी में अपने माता पिता और बहन को भी अमेरिका में बसने के लिए बुला ले। बट आकाश वॉज एडमेंट, परंतु जो आकाश था वो बहुत ही अडिग था। माई कंट्री हैज़ स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ इन एजुकेटिंग मी। वो सोचता था कि मेरे देश ने मुझे शिक्षित करने में हज़ारों रुपये खर्च किए हैं। आई हैड टू रिपे दिस डेट, और मुझे इस कर्ज को अदा करना है। द ओनली वे आई कैन डू इट इज़ बाय सर्विंग द पीपल हियर। और इसका केवल यही तरीका है जिसको मैं कर सकता हूँ, और वो यह है कि मैं यहाँ रहकर लोगों की सर्विस करूँ, यहाँ रहकर लोगों की सेवा करूँ। एंड मोर एवर इंडिया एंड इट्स विलेजेस नीड गुड डॉक्टर्स फॉर मोर देन रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका। और इसके अलावा भारत और इसके गांवों को अच्छे डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है अमेरिका जैसे धनी देशों की अपेक्षा। वॉट हैपेंड नाना जी, डिड आकाश कम बैक टू इंडिया? क्या हुआ नाना जी, क्या आकाश वापस भारत आया? क्या आकाश वापस इंडिया आया? यस चाइल्ड, हाँ मेरे बच्चे, ही डिड, उसने ऐसा ही किया। इन द बिगनिंग ही वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी। शुरुआत में उसने सिटी में, शहर में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया। अ ईयर लेटर एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाय विलेजेस। 1 साल बाद पास के गांवों में एक महामारी फैल गई। When आकाश learned about that, he just packed his bags and left। जब आकाश को इस बात का पता चला
तो उसने तुरंत अपना बैग पैक किया और वहाँ से निकल पड़ा। ही डिडंट इवन इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। उसने अपने माता पिता को भी इन्फॉर्म नहीं किया था। वाई आस्क्ड अजीत। अजीत ने पूछा कि क्यों, मतलब उसने अपने माता पिता को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया था। बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम सिली। क्योंकि वे लोग उसको उसकी मूर्खता के लिए रोक देते, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया था। इन साइंस आई हैव स्टडीड दैट ड्यूरिंग एपिडेमिक्स समटाइम्स द डॉक्टर्स हु आर ट्रीटिंग द पेशेंट्स आल्सो डाई। नैना सेड। नैना ने कहा कि अगर वो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करता तो वो लोग उसको रोक देते। इन साइंस आई हैव स्टडी। विज्ञान में मैंने पढ़ा था मैंने विज्ञान में पढ़ा है कि ड्यूरिंग एपिडेमिक्स, महामारी के दौरान, कभी कभी जो डॉक्टर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे होते, जो डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे होते हैं, वो भी मर जाते हैं। यस, नैना इज़ राइट। हाँ, नैना सही कह रही है, नैना बिल्कुल ठीक है। एनीवे, अ वीक लेटर आकाश फादर गॉट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिम saying that he was very busy treating the patients and that the situation was very grim. एक सप्ताह के बाद आकाश के फादर को उससे एक पोस्ट कार्ड मिला जिसमें लिखा हुआ था कि ही वॉज बिजी ट्रीटिंग द पेशेंट्स। वह मरीजों का इलाज करने में व्यस्त है। एंड दैट द सिचुएशन वॉज वेरी ग्रीन। और जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो बहुत ही ख़राब है। बट आकाश डिड नॉट मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही वॉज। परंतु आकाश ने यह नहीं बताया कि वह वास्तव में कहाँ था। fearing that his father would land up and try to drag him up. इस डर से उसने नहीं बताया था कि अगर वो अपने फादर को बता देगा तो उसके जो फादर है वुड लैंड अप, उसके जो पिताजी हैं वो आएंगे और उसको वहाँ से घसीट कर ले जाएंगे। 2 weeks later, his father received a phone call saying that Akash had been admitted in the city hospital in a serious condition. 2 सप्ताह के बाद उसके फादर ने एक फ़ोन कॉल रिसीव किया जिसमें यह बताया गया कि आकाश को बहुत ही सीरियस कंडीशन में, बहुत ही गंभीर कंडीशन में सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हिज पेरेंट्स रश टू सी हिम। उसके माता पिता उसको देखने के लिए भागे। ही वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट। वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में था। ही कुड बियरली स्पीक। वो बहुत ही मुश्किल से, बड़ी ही मुश्किल से बोल पा रहा था। वाई आर यू टॉर्चरिंग योर सेल्फ एज वेल एज अस सन, हिज फादर आस्क्ड हिम वाइल हिज मदर स्टार्टेड सॉबिंग। जब उसकी माँ सुबकने लगी, उसकी कंडीशन को देखकर सिसकने लगी, तो उसके फादर ने उससे पूछा, वाई आर यू टॉर्चरिंग योर सेल्फ एज वेल एज अस सन। बेटे, तुम अपने आप को क्यों टॉर्चर कर रहे हो और साथ में हमें भी क्यों टॉर्चर कर रहे हो। आई कांट हेल्प इट फादर। पिताजी, मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। आई कांट बियर टू सी पीपल सफ़र। मैं लोगों को सफ़र करते, तकलीफ़ सहते नहीं देख सकता। योर फ्रेंड्स आर enjoying लाइफ इन अमेरिका, earning pots of money and living in comfort, and look at you here fighting for your life. I can't understand what you are getting by doing all this. Your friends are enjoying life in America. तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे जो दोस्त हैं, वो अमेरिका में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अर्निंग पॉट्स ऑफ मनी, ढेर सारा पैसा, घड़ा भर भर के पैसा कमा रहे हैं। एंड लिविंग इन कंफर्ट, और आराम से जी रहे हैं। एंड लुक एट यू हियर, और तुम यहाँ अपने आप को देखो। फाइटिंग फॉर यूर लाइफ, अपनी लाइफ के लिए संघर्ष कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड वॉट यू आर गेटिंग बाय डूइंग ऑल दिस। मैं नहीं समझ सकता कि तुम ये सब करके तुम्हें क्या मिल रहा है। If you don't care about yourself, at least
स्पेयर अ थॉट फॉर योर पुअर मदर। यदि तुम अपनी परवाह नहीं कर सकते, यदि तुम्हें अपनी परवाह नहीं है, तो कम से कम अपनी बेचारी माँ के बारे में सोचो। जस्ट सी हर कंडीशन, उसकी कंडीशन को तो देखो थोड़ा। शी हैज़ गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट यू। तुम्हारी चिंता करते हुए वह आधी पागल हो गई है। फादर, आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शन। पिताजी, मैं नहीं सोचता कि मैं कभी भी आपको अपने कार्यों के बारे में समझा पाऊँगा, आपको बता पाऊँगा। ऑल आई कैन से इज़ दैट आई हैव द सेटिस्फैक्शन दैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मैनी लाइव्स। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि मिली है इतने सारे लोगों की ज़िंदगी बचाकर। मुझे बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि मिली है, मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ। फॉरगिव मी इफ़ आई हैव टॉर्चर्ड यू। और मुझे माफ़ कर दीजिए यदि मैंने आप लोगों को परेशान किया है तो। बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई कुड नॉट हेल्प इट। परंतु कृपा करके समझने की कोशिश करिए कि मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। आई कांट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी। मैं नहीं देख सकता था कि लोग मेरे चारों ओर मर रहे हों। मैं अपने चारों ओर लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। एंड नॉट डू एनीथिंग, और मैं कुछ ना करूं। आफ्टर बैटलिंग फॉर अ मंथ, आकाश डाइड इन हिज मदर्स आर्म्स। 1 महीने तक संघर्ष करने के बाद जो आकाश था वो अपने माँ की बाहों में ही अपना दम तोड़ दिया। 1 महीने तक वह जिंदगी मौत के बीच लड़ता रहा और अंत में उसने अपनी माँ की बाहों में दम तोड़ दिया। द इंटायर विलेज वॉज देयर एट हिज क्रिमेशन। पूरा गांव उसके अंत्येष्टि में आया हुआ था। एंड देयर वॉज नॉट इवन वन आई विच वॉज ड्राई। और एक भी आँख ऐसी नहीं थी जो सूखी हो, अर्थात सभी लोगों के आँखों में आंसू थे। वहाँ पे जितने भी गांव वाले थे सबकी आंखों में आंसू थे। द विलेजर्स डिसाइडेड टू पे होमेज टू आकाश। गांव वालों ने आकाश को श्रद्धांजलि देने का निश्चय किया। दे लॉन्च्ड अ ड्राइव टू कलेक्ट डोनेशंस फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज। उन्होंने गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाने के लिए डोनेशन इकट्ठा करने का अभियान चलाया। दे अप्रोच द लोकल एमएलए हु अग्रीड टू organize a hefty donation, thinking that the hospital would be named after him. वे एक स्थानीय सांसद के पास गए जो उन्हें बड़ा सा बहुत ज़्यादा डोनेशन देने के लिए तैयार हो गया और उसने यह सोचा कि अस्पताल का नाम, हॉस्पिटल का नाम उसके नाम पर रखा जाएगा। हाउएवर द विलेजर्स वर एडमेंट। परंतु जो गांव वाले थे वो अपनी बात पे एकदम अडिग थे। दे टुक द मनी। उन्होंने पैसा लिया। बिल्ड द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल बनाया। एंड कॉल्ड आकाश पेरेंट्स फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। और उन्होंने आकाश के पेरेंट्स को उद्घाटन करने के समारोह का उद्घाटन करने के लिए बुलाया। आकाश फादर इनऑगरेटेड द हॉस्पिटल। आकाश के फादर ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। कम, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, नाना जी said, and taking their hands in his, he led them to a building a few hundred meters behind the peepal tree. नाना जी ने कहा, कम आओ मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। कम, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। आओ मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। एंड टेकिंग देयर हैंड्स इन हिज, और उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर ही लेड देम टू अ विलेज, ही लेड देम टू अ बिल्डिंग। वह उनको एक बिल्डिंग के पास ले गए। अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स बिहाइंड द पीपल ट्री, और वो बिल्डिंग पीपल ट्री से कुछ 100 मीटर की
दूरी पर थी, पीपल ट्री के पीछे कुछ 100 मीटर की दूरी पर थी वो बिल्डिंग। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए ब्लू बोर्ड। वे लोग एक ब्लू बोर्ड के सामने, एक नीले बोर्ड के सामने रुके। नैना प्लीज़ रीड व्हाट इज़ रिटन। नैना कृपा करके पढ़ो क्या लिखा है। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय। डॉक्टर आकाश राय की याद में आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल। हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ। जिसने इस गांव को मृत्यु से बचाया, मौत से बचाया। नैना लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर। नैना ने अपने ग्रैंडफादर की ओर देखा। हिज आइज वर वेट विद टीयर्स। उनकी जो आंखें थी, उनके ग्रैंडफादर की जो आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। नाना जी, आकाश राय, बट योर सरनेम इज ऑल्सो राय, वाज ही योर। नाना जी, आकाश राय, परंतु आपका सरनेम भी तो राय है, क्या वह आपके। यस माई चाइल्ड, हाँ मेरे बच्चे। ही वॉज माई सन, वह मेरा बेटा था। योर मदर्स एल्डर ब्रदर, तुम्हारी माँ का बड़ा भाई। एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी आई ऑलवेज थॉट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। फिलॉसफी का प्रोफेसर होने के नाते मैं हमेशा सोचता था आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, कि मैं सब चीज़ के बारे में सब कुछ जानता हूँ। बट माई सन टॉट मी, परंतु मेरे सन ने मुझे सिखा दिया द ट्रू एसेंस ऑफ द टर्म सर्विस। सर्विस का, सेवा का सही अर्थ मुझे सिखा दिया। एंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पेट्रियोटिज्म, और पेट्रियोटिज्म का, देशभक्ति का वास्तविक अर्थ भी उसने मुझे बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, we will discuss about this chapter in the next session. Okay, thank you.